हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्वैग विद स्वाति और मैं हूं स्वाति। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड देन बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कर दीजिए जिससे मेरी नई वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। और फ्रेंड्स, मैं वीडियो अपलोड करती हूँ एवरी मंडे एंड फ्राइडे। फ्रेंड्स, मैं अपने वीडियो में बात करती हूँ फैशन, ब्यूटी, मेकअप, लाइफस्टाइल, DIY हैक्स एंड ट्रैवलिंग ब्लॉग्स के बारे में, और मेरे कुछ कुकिंग वीडियोस भी हैं तो आप उनको भी चेकआउट कर सकते हो। कुकिंग वीडियो मैं केवल वही अपलोड करती हूँ जो यूट्यूब पर नहीं होते हैं, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियोस मैंने कुछ अपलोड किए हुए हैं तो आप उनको चेकआउट कर सकते हो। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि हम अपनी क्लीनिंग, जो हमारा डेली रूटीन होता है उसमें हम अपनी बॉडी को क्लीन कर सकें, जो कि एक हमको डेली रूटीन में स्टेप्स फॉलो करने चाहिए अपनी बॉडी के लिए। तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स आज का वीडियो। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि सेल्फ हाइजीन के लिए हम क्या करें, जो हम अपनी सेल्फ केयर कैसे करें, उसको अपने डेली रूटीन में कैसे शामिल करें। तो आज हम अपनी वीडियो में उसी के बारे में बात करें। तो फ्रेंड्स, हमारा फर्स्ट स्टेप है कि हम जब भी नहाते हैं या फिर आप अपने फेस को वाइप करते हैं तो आप उसके लिए एक नॉर्मल टॉवल का यूज़ करते हैं। तो फ्रेंड्स, उसमें हम नॉर्मल टॉवल ना यूज़ करके हमको 2 टॉवल यूज़ करनी है, जो कि हमारा एक बॉडी के लिए टॉवल होगा और सेकंड हमारा फेस के लिए टॉवल होगा। क्योंकि हमें 2 टॉवल इसलिए यूज़ करना चाहिए फ्रेंड्स, क्योंकि बॉडी के और भी पार्ट्स को हम नॉर्मल टॉवल से बात करने के बाद उसको यूज़ करते हैं, तो वो हम जब अपने फेस पे यूज़ करते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होता है और उससे हमें कई सारी स्किन डिसीजेज हो सकती हैं। तो उस केस में हमको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि फेस के लिए डिफरेंट टॉवल यूज़ करें और बॉडी के लिए डिफरेंट टॉवल यूज़ करें। जो कि आप अपना जो बॉडी टॉवल होता है उसमें आप अपना प्राइवेट पार्ट्स को भी वाइप करते हो तो वो उतना फेस के लिए सही नहीं होता है। तो आप उस केस में अपने फेस के लिए डिफरेंट टॉवल को यूज़ करें। आपकी फेस की डिसीज़ जैसे एक्ने है और स्किन पीलिंग होना या फिर और भी फेस स्किन से रिलेटेड डिसीज़ को अवॉइड कर सकते हो अगर आप 2 टॉवल को यूज़ करते हो। तो फ्रेंड्स, हमारा इस स्टेप में ये है कि आपको 2 टॉवल डेली यूज़ करनी है। फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट हाइजीन स्टेप है कि आप डिफरेंट कॉम यूज़ करिए। सेम कॉम बिल्कुल मत यूज़ करिए। सेम कॉम यूज़ करने से हमको हेयर फॉल की प्रॉब्लम होती है, डैंड्रफ की प्रॉब्लम होती है और भी कई सारी प्रॉब्लम हो जाती है अगर हम सेम कॉम को यूज़ करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमको इस वाले स्टेप में यही फॉलो करना है कि अगर फैमिली में कई पर्सन हैं आपके तो हमको कॉम को शेयर नहीं करना है, सभी को एक सेपरेट कॉम यूज़ करना है। फ्रेंड्स, हमारा हाइजीन के लिए नेक्स्ट स्टेप है कि जो भी हमारे बॉडी के एक्सटर्नल पार्ट्स है जो पॉल्यूशन और डस्ट के डायरेक्ट कांटेक्ट में रहते हैं तो हमें उन पार्ट्स को बहुत ही ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत होती है। तो हाइजीन का नेक्स्ट स्टेप है कि हमारे जो नेल्स हैं उनको हमें प्रॉपरली क्लीन करना चाहिए। कई सारी बीमारियां हैं जो हमारे नेल्स के थ्रू, आप जब खाना खाते हो तो नेल्स के थ्रू हमारे बॉडी में इंसर्ट हो जाती हैं और उससे कई सारी बीमारियाँ, स्टमक प्रॉब्लम और भी कई सारी प्रॉब्लम होती हैं। तो हमें इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हमें अपने नेल को प्रॉपरली क्लीन करना चाहिए। और उसके लिए बेस्ट ऑप्शन है कि आपका जो टूथब्रश होता है जब भी वो पुराना हो जाए तो आप उसको अपने नेल की क्लीनिंग के लिए यूज़ कर सकते हो। और ये स्टेप हमको केवल अपने हाथ के ही नेल्स पे अप्लाई नहीं करना है फ्रेंड्स, ये स्टेप हमको अपने पैर के भी नेल्स पे अप्लाई करना है, क्योंकि पैर ज़्यादा हमारे डस्ट के कांटेक्ट में रहते हैं और अगर आप शूज़ पहनते हो तो शूज़ में भी कई सारे जर्म्स आ जाते हैं। तो इसलिए हमें अपने पैर के नेल्स को भी ब्रश से डेली क्लीनिंग करना चाहिए। और अगर आप नहीं करते हो तो पैर की भी प्रॉब्लम्स कई सारी हो जाती है। नेल्स के किनारे किनारे जर्म्स हो जाते हैं और वो बाद में थोड़ा सा सड़ने टाइप का लगता है। तो कई लोगों को मैंने इस टाइप की प्रॉब्लम्स को देखा है, तो मुझे ये लगा कि आपके साथ मुझे शेयर करनी चाहिए। तो बिल्कुल फ्रेंड्स, आप इस बात का ध्यान रखो कि आप अपने हाइजीन स्टेप में डेली रूटीन में अपने नेल की क्लीनिंग को ऐड करो। फ्रेंड्स, मेरा नेक्स्ट हाइजीन स्टेप है कि अगर आपको स्वेटिंग होती है तो उस केस में भी बहुत सारे जर्म्स आपके अंडर आर्म्स में डेवलप हो जाते हैं। तो उस केस में हमको बेस्ट ऑप्शन ये है कि नहाने के थोड़ी देर पहले अगर आप अपने अंडर आर्म्स में नींबू को रब करते हैं एंड देन नहाने के टाइम पे उसको वॉश कर लेते हैं तो जो भी वहाँ पे जर्म्स डेवलप हुए हैं वो रिमूव हो जाएंगे। और इवन आपको इससे ये भी प्रॉफिट होगा कि जब जर्म्स डेवलप होते हैं तो ऑब्वियस है कि आपको पसीने की बदबू की भी प्रॉब्लम होती है, तो उसमें जो आपकी पसीने की बदबू की प्रॉब्लम है वो भी रिमूव हो जाती है। तो इसलिए आपको ये भी अपने डेली रूटीन में शामिल करना है अगर आपको स्वेटिंग ज़्यादा होती है और आपका पसीना बदबू करता है।
हमारा नेक्स्ट हाइजीन स्टेप है कि आप अगर ऑफिस गोइंग है या फिर स्कूल गोइंग है या कॉलेज गोइंग है, तो उस केस में आपको ये ध्यान रखना है कि आप जो भी हैंकी यूज़ करते हैं और सॉक्स यूज़ करते हैं, तो अगर आप उनको डेली चेंज नहीं कर रहे हो तो कम से कम 2 दिन में तो चेंज करो ही करो, क्योंकि उससे भी कई सारी इन्फेक्शंस वगैरह बीमारियां आती हैं। तो आपको ये भी अपने डेली रूटीन में शामिल करना है कि आप इस चीज़ का ध्यान रखो कि आप अपना जो हैंकी है और सॉक्स है उसको डे बाय डे चेंज करते रहो। फ्रेंड्स, मेरा नेक्स्ट हाइजीन स्टेप है, अगर आपको एक्ने प्रॉब्लम है तो उसके लिए है कि आप अपने एक्नेस को नेल से बिल्कुल भी टच मत करिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा एक्ने में इन्फेक्शन तभी होता है जब आप उसको नेल से खुजली करते हैं, तब सबसे ज़्यादा इन्फेक्शन होता है। तो आप उसके लिए अगर आपको खुजली हो रही है तो आप अपने पास ड्राई वाइप्स रखिए या फिर आप कोई क्लीन हैंकी रखिए जो उसको डैब डैब करके आप उसको यूज़ कर सके। उसको नेल से बिल्कुल भी टच नहीं करना है, इवन आप हाथ से भी मत टच करो, बहुत ही ज़्यादा उससे इन्फेक्टेड होके आपके और भी फेस पे स्प्रेड होते हैं एक्नेस। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखो। मुझे भी बहुत ज़्यादा एक्ने होते हैं तो मैं इस चीज़ का ध्यान रखती हूँ कि मैं उस पर हाथ ना लगाऊँ, और पूरे टाइम अपने साथ एक नैपकिन रखती हूँ तो उससे क्लीन करती रहती हूँ फेस को। तो आपको अपने डेली रूटीन में ये स्टेप भी शामिल करना है कि आप अपने एक्ने को बिल्कुल भी टच नहीं करोगे और उसके लिए एक हैंकी अपने साथ रखोगे, उसी से उसको खुजली होने पे डैब डैब करके यूज़ करोगे। फ्रेंड्स, मेरा नेक्स्ट हाइजीन स्टेप है कि आपको अपने पैरों को डेली क्लीन करना चाहिए। अगर आप अपने पैरों को डेली क्लीन नहीं करते हो तो सबसे ज़्यादा डस्ट के टच में हमारे फीट ही आते हैं, तो उनको क्लीन करना बहुत ज़रूरी है। उनसे भी बहुत सारी डिसीज़ होती हैं। उसके लिए आपको कई सारे ब्रशेज़ आते हैं और पत्थर टाइप का स्क्रब आता है, तो आप उससे अपने पैरों को डेली क्लीन करते रहो, तो उससे आप पैरों की डिसीजेस को अवॉइड कर सकते हो। और फ्रेंड्स, मेरे साथ भी ये प्रॉब्लम, अगर मैं किसी दिन पैर को अपने क्लीन नहीं करती तो मुझे ईचिंग बहुत होती है। तो इस टाइप की प्रॉब्लम्स को रिमूव करने के लिए आप अपने पैरों को डेली क्लीन करो। फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट हाइजीन स्टेप है कि आपको अपने प्राइवेट पार्ट्स को डेली क्लीन करना चाहिए। जो लोग नहीं करते हैं या फिर उससे हेजिटेट होते हैं या फिर उनको इस चीज़ के बारे में किसी से बात करने में शर्म आती है, तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करिए। बिल्कुल उनको क्लीन करना चाहिए और बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप क्लीन नहीं करते हो तो उसके थ्रू आपको पेट में इन्फेक्शन हो सकता है या और भी किसी पार्ट्स में इन्फेक्शन हो सकता है, ईचिंग हो सकती है। तो बिल्कुल आप उसको प्रॉपरली क्लीन कर लिए। लेडीज़ के लिए मुझे बेस्ट ऑप्शन लगता है कि आप लैक्टेसिड यूज़ करें, और लैक्टेसिड भी कई फ्रेगरेंस में आते हैं तो आप उनको यूज़ कर सकते हैं। और ये जो लैक्टेसिड है ये हमारा इंटरनेशनल ब्रांड है और मेरा इस कंपनी के साथ कोई भी टाई अप नहीं है, बट मैं यूज़ करती हूँ, मुझे ठीक लगा तो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। फ्रेंड्स, ये हो गए हमारे सारे हाइजीन स्टेप। तो बिल्कुल आप भी इनको अपनी डेली लाइफ में फॉलो करें। आपके पास कोई भी हाइजीनिक स्टेप है तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे थम्स अप जरूर दें और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ ज़रूर शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ एंड कलीग्स के साथ। और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं प्री अपडेट के लिए इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक एंड पिंटरेस्ट पर। मेरा हैंडल है स्वैग विद स्वाति। तो मिलते हैं अगले वीडियो में फ्रेंड्स, तब तक के लिए बाय बाय।